बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉशरूम, टाइल्स, मार्बल्स की क्लीनिंग के लिए आज आपको एक जादुई पाउडर बनाना बताऊंगी, जिससे आपके वॉशरूम की सफाई, टाइल्स, मार्बल की सफाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। साथ ही बालों में डार्क ब्राउन कलर के लिए मेहंदी की एक ज़बरदस्ती रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी कि मेहंदी की रेमेडी ज़रूर शेयर करें, तो आज आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। और भी इसके साथ बहुत सारी ज़बरदस्त टिप्स होंगी जो कि डेली लाइफ के कामों को आसान बना देंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पहली टिप मेरी आलूओं को लेके है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारे आलू लेके आते हैं और हम चाहते हैं कि ये लंबे अरसे तक महफूज रहें, जल्दी ख़राब ना हो। लेकिन क्या होता है कि आलू बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस टोकरी में भी आप आलू रखें उसमें आप 1 से 2 सेब रख दें। इससे ये होगा कि आलू आपके लंबे अरसे तक महफूज रहेंगे। अब देखें, एक सवाल ये करेंगे लोग कि क्या सेब नहीं ख़राब हो जाएंगे। देखें, जब आप आलू के साथ सेब रखेंगे तो आलू आपके महफूज रहेंगे, साथ ही सेब भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जब आलूओं में सेब को रखा जाता है तो सेब भी लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते। तो ये एक ज़बरदस्त टिप है आलूओं को महफूज करने के लिए। जब भी आप ज़्यादा सारे आलू महफूज करना चाहते हो तो आप उनमें सेब डाल के महफूज कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह के छोटे डब्बे तो हमारे पास होते ही हैं और हम इनको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। आज इनका एक ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ जिससे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, आप ले लीजिए स्कॉच ब्राइट, या अगर आपके पास कोई फोम का पीस हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप डब्बे में एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी सुइयाँ हैं आप इनमें लगा के रख दीजिए। जी, इस तरह से सुइयाँ महफूज हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सुइयां धागों में लगाकर रख देते हैं। तो धागों में लगाकर कभी भी सुइयां नहीं रखनी चाहिए, और अगर ये गुम हो जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत डर होता है कि किसी को चुभ ना जाएं या बच्चों के हाथों में ना आ जाएं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आपकी सारी सुइयां एक जगह हो जाएंगी, कभी खोएंगी नहीं। आप अपनी मशीन में इसको आराम से रख सकते हैं और टाइम पर आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए, ये जो हमारे बच्चों के ट्राउज़र्स होते हैं इनमें इस तरह से ये डोरी लगी होती है। अब इस तरीके से हम बच्चों को डोरी बांधना सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी आसानी से ये डोरी बांधना नहीं आती। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी और बच्चों को भी बहुत आसानी हो जाएगी। वो आसानी से अपने ट्राउज़र की ये डोरियाँ खुद से खोल बंद कर सकेंगे, ना आपको परेशानी होगी और बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिनको ये डोरियाँ टाई करनी नहीं आती। देखें, आप क्या कीजिए, इस तरह से डोरी में एक तरफ ये नॉट लगा दीजिए, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप नॉट लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरफ से आप डोरी लीजिए और डोरी लेके जो आपने उधर वाली नॉट लगाई है उसमें डाल दीजिए, और इसी तरह सेम उस तरफ से आपने डोरी लेनी है और सेम इसी तरह से इस तरफ जो नॉट लगाई है उसमें आप डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसलिए बहुत आराम से आपको करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए, इस तरह से जब हम डोरियों को खींचेंगे तो ये ट्राउज़र आपका टाई हो जाएगा, और जब भी बच्चों को ट्राउज़र खोलना होगा तो वो कितनी आसानी से खुद ही खोल सकते हैं। बस ये 2 नॉट इस तरह से खींचेंगे तो ये ट्राउज़र वो आसानी से खोल लेंगे। इन डोरियों को खींचेंगे, ट्राउज़र को बंद कर लेंगे। तो इस तरीके को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बच्चों को भी सिखाइए, और इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, तेल की जो बड़ी बॉटल्स हमारे पास आती हैं उसमें इस तरह के हैंडल लगे होते हैं। हम बॉटल्स को वेस्ट करते हैं, साथ ही इन हैंडल्स को भी वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत काम में आ सकते हैं। इन हैंडल्स के 2 यूज़ मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए, हमारे पास इस तरीके से शॉपर होते हैं। शॉपर में हम सामान कैरी करते हैं, तो शॉपर्स को सिक्योर करने के लिए और साथ ही शॉपर्स में हमें एक हैंडल मिल जाए, आप इन हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने हैंडल में शॉपर डाल दिया, और जो इसकी ये 2 साइड्स हैं इनको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद आप ऊपर से इस तरीके से हैंडल को जैसे ही खींचेंगे इस तरीके से शॉपर में एक नॉट लग जाएगी। शॉपर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा, और साथ ही आपको ऊपर ये एक हैंडल भी मिल जाएगा। कभी कोई हैवी सामान अगर आप कैरी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इन हैंडल्स का इस्तेमाल कर लीजिए। शॉपर भी आपका टाई हो जाएगा, साथ ही एक हैंडल भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत यूजफुल तरीका है। इन हैंडल्स को हमेशा अपने पास सेव कर लिया करें, फिर इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ इनका।
देखिए ये हमारे पास वाइपर्स होते हैं या फिर हमारे पास डंडे वाली झाड़न होती है या हमारे पास ब्रश होते हैं वॉशरूम के जिसमें इस तरह से डंडा लगा होता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम इनको हैंग कर सकें, तो उसके लिए भी आप इन हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये हैंडल ले लीजिए और इस तरह से आप वाइपर के डंडे में इस हैंडल को डाल दीजिए। बस अब सिंपल सा आपको क्या काम करना है, ये जो इसका हैंडल है इसको आप कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, जहां भी आप चाहते हैं अपने वॉशरूम के अंदर, जिस जगह भी आपको हैंग करना है आप आसानी से इसको हैंग कर दीजिए। इस हैंडल की मदद से आप अपने वाइपर्स को, अपनी झाड़न को, अपनी जो भी ब्रशेस हैं उनको आसानी से हैंग कर सकते हैं। ज़बरदस्त आइडिया है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए जब भी हमारे पास ब्रेड आती है हम इस तरह से क्या करते हैं, एक या तो इस तरह से हम रबर बैंड लगा देते हैं या हम क्या करते हैं इस तरीके से कोई नॉट लगा देते हैं। आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी ब्रेड बिल्कुल सेफ हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बस इस तरीके से आप ऊपर से इसको लाके इस तरह पैक कर दीजिए। इस तरह आपकी ब्रेड बिल्कुल महफूज रहेगी, ना ही इसमें हवा जाएगी, ना किसी भी किस्म के कोई कीड़े मकोड़े जाएंगे और ये ब्रेड आपकी बिल्कुल सेफ हो जाएगी। आसान सा तरीका है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। जब बाल सफ़ेद होते हैं तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मेहंदी का इस्तेमाल किया जाए या फिर डाई लगा लिया जाए। बहुत से लोग मेहंदी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें जो मेहंदी से ऑरेंज और रेड शेड आता है वो पसंद नहीं होता और डाई बालों को बिल्कुल ख़राब कर देता है। आज आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ मेहंदी लगाने का जिससे आप अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे लेकिन बिल्कुल भी रेड ऑरेंज शेड नहीं आएगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन शेड आएगा और ज़्यादा देर लगा के रखेंगे तो काफ़ी हद तक ब्लैक शेड आएगा। तो आपने क्या करना है, पहले आपने लेनी है कोई लोहे की कढ़ाई या लोहे का बर्तन, उसमें आप पानी ले लीजिए और उसमें आप शामिल कर दीजिए सिकाकाई। बालों को नरम मुलायम रखती है, बहुत अच्छा शेड देती है मेहंदी में और इसलिए इस्तेमाल करते हैं मेहंदी में इसका क्योंकि मेहंदी से बाल ड्राई हो जाते हैं। शिकाकाई बालों को नरम बनाती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे 7 से 8 ड्राई आंवला। आंवला का इस्तेमाल भी बहुत यूज़फुल होता है मेहंदी में क्योंकि आंवला मेहंदी को डार्क शेड देता है और आंवला बालों के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें जो आप शामिल करेंगे वो है अनार के छिलकों का पाउडर। पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है और अनार के छिलकों का पाउडर जब आप मेहंदी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी बहुत गहरा शेड आता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर आता है मेहंदी का। तो इसको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप डार्क ब्राउन शेड चाहते हैं तो अनार के छिलकों का पाउडर आपने लाजमी शामिल करना है। क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप शामिल कर देंगे इसमें चाय की पत्ती, रेगुलर चाय की पत्ती जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बस उसी का आप इस्तेमाल करेंगे। चाय की पत्ती भी मेहंदी को बहुत डार्क कलर देती है, बिल्कुल भी ऑरेंज रेड शेड नहीं आता। जब आप इस तरह से मेहंदी बना के यूज़ करते हैं तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कीजिए बगैर डरे, बहुत ज़बरदस्त आपके बालों में कलर आएगा। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए बाल झड़। देखें ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बालों के लिए, बालों को गिरने झड़ने से भी रोकती है, बालों को बहुत मजबूत बनाती है और बालों को काला बनाए रखती है। और मेहंदी में इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका गहरा काला रंग निकलता है जो कि हमारी मेहंदी को बहुत डार्क शेड देता है। ये इस तरीके से देखें बालों की शक्ल की होती है इस तरह से और बहुत सस्ती मिल जाती है पंसार की शॉप से, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। बाल झड़ इसे कहते हैं। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है तकरीबन 3 से 4 आप इसकी जो डंडियां हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 क्लोव्स यानी लौंग। देखें लौंग बहुत फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, स्कैल्प पर किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको भी ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों को घना और मजबूत बनाती है, मेहंदी के कलर को डार्क करती है और मेहंदी का कलर काफ़ी अरसे तक हमारे बालों में रहता है जब हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए 1 साशे पैकेट कॉफ़ी का। अगर आपके पास साशे पैकेट है तो 1 ऐड कर दीजिए, अगर आपके पास जार है तो 1 टेबल स्पून आप इसमें कॉफ़ी का शामिल कर दीजिए। बस अब आप इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख दीजिए और इतना पकाइए कि ये पानी आपका हाफ रह जाए। जब पानी आपका हाफ रह जाएगा तो आपने चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेना है और फिर 4 से 5 घंटे
घंटे के लिए इसी कढ़ाई में या जो भी आपका लोहे का बर्तन हो उसमें आपको इसी तरह से छोड़ देना है। बिल्कुल भी इसको आपको अभी फ़ौरन निकालना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे हम 4 से 5 घंटे तो सारी चीज़ों का कलर निकल के पानी में अच्छी तरह से आ जाएगा और मेहंदी आपकी और डार्क बनेगी। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से पक गया है। इसका चूल्हा बंद करके मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 4 से 5 घंटे के बाद आपको क्या करना है, आप इस पानी को छान लेंगे। छानने के बाद अब इस पानी से आप अपनी मेहंदी को प्रिपेयर करेंगे। जी, जो भी मेहंदी आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। मैं हमेशा से सईद गनी की मेहंदी यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल करूँगी। आप जो भी मेहंदी यूज़ करते हो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने जो मेहंदी प्रिपेयर करनी है वो आपने लोहे वाले बर्तन में ही करनी है, किसी और बर्तन में नहीं करनी, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब मेहंदी को प्रिपेयर करके आप छोड़ेंगे तो मेहंदी का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपने मेहंदी प्रिपेयर कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा आप ये पानी डालते जाइए जो आपने अभी बना के तैयार करके रखा है और मेहंदी को आप मिक्स करते जाइए। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मेहंदी को मिक्स करते जाएंगे। कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है कि आप आसानी से अपने बालों में उसको अप्लाई कर सकें। बस इस तरह से मेहंदी को प्रिपेयर कर लेना है और प्रिपेयर करके आपको पूरी रात के लिए मेहंदी को छोड़ देना है। ओवरनाइट आप इसको छोड़ देंगे। अगले दिन फिर इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपने बालों में आप इसको अप्लाई कर लीजिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे अपने बालों में आप इसको लगे रहने दीजिएगा। कोई शार कैप पहन लीजिएगा। उसके बाद अपने बालों को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। सादे पानी से शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही कोई कंडीशनर यूज़ करेंगे, खाली सादे पानी से वॉश करेंगे बालों को। जिस दिन मेहंदी लगाएं उस दिन बिल्कुल भी शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें, वरना मेहंदी का कलर निकल जाता है, उस तरह से आपके बालों पर नहीं आ पाता। दूसरी टिप मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन भी आपको मेहंदी का इस्तेमाल करना है उस दिन आपने तेल ज़रूर लगाना है बालों में। आपने अच्छी तरह से बालों को वॉश कर लिया। जब बाल आपके ड्राई हो जाएं तो आप अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिए। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो आप तेल लगा लीजिए। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ज़बरदस्त सा कलर आपके बालों में आएगा। रेड ऑरेंज शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर आएगा। 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से मेहंदी को बना के इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखिए बहुत खूबसूरत शेड के आपके बाल हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और सफ़ेद बालों का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मेहंदी बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये अगर तरीका पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए, टाइल्स की क्लीनिंग के लिए और मार्बल्स की क्लीनिंग के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ। देखिए अभी वॉशरूम मेरा काफ़ी हद तक गंदा हो रहा है। अब इसको इस तरह से क्लीन करूँगी कि ना ज़्यादा मेहनत लगेगी और वॉशरूम मिनटों में चमक जाएगा। ये पाउडर मैंने बस इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद ब्रश की मदद से आप इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। ज़्यादा रगड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पाउडर ही इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि बस ब्रश की मदद से आप हल्का सा इसको साफ़ करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपका वॉशरूम चमक जाएगा। आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और वॉशरूम आपका शीशे की तरह चमकने लगेगा। तो बस ये देखिए मैंने ब्रश की मदद से पाउडर को फैला दिया है। 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पानी से इसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और मिनटों में वॉशरूम चमक गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पाउडर आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। आप चाहें तो ज़्यादा सारा प्रिपेयर करके भी अपने पास रख सकते हैं और इससे आप टाइल्स की क्लीनिंग करें, अपने मार्बल्स की क्लीनिंग करें, बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। वॉश बेसिन और सिंक की सफाई के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जितने भी जरासीम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये पाउडर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और शामिल कर लीजिए आप 1 टेबल स्पून सर्फ। जो भी सर्फ आपके घर में इस्तेमाल होता है बस वही आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए 4 से 5 एक्सपायर्ड टैबलेट्स। जो भी टैबलेट्स आपके पास ऐसी पड़ी हों जो एक्सपायर हो गई हों बस उनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर की हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये मेरे पास एक्सपायर्ड टैबलेट्स पड़ी थी तो मैंने इनको ले लिया है। अच्छी तरह से इनको कूट के इनका पाउडर बना लेंगे और इसको शामिल कर लेंगे। देखिए ये जो टैबलेट्स होती हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं।
तो बस ये पाउडर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो एक दफ़ा बहुत सारा पाउडर बना के भी अपने पास सेव कर सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर लीजिए। तो बस मैंने अभी एक टाइम का ही बनाया है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप अपने टाइल्स को साफ़ कीजिए, मार्बल्स को साफ़ कीजिए, अपने वॉशरूम को क्लीन कीजिए, वॉश बेसन और सिंक एरिया को क्लीन कीजिए। बहुत ज़बरदस्त सी क्लीनिंग होगी। तो इस पाउडर को बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बस सिंपल सी ये 3 चीज़ें हैं और कुछ भी आपको नहीं डालना और वॉशरूम आपका ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएगा और साथ ही आपके वॉशरूम में जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस क्लीनर को बना के आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। विटामिन सी से भरपूर ये फल, जिसे इंग्लिश में ग्रेप फ्रूट और उर्दू में चकोतरा कहा जाता है, हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन का ये ख़जाना होता है। वज़न को कम करने में मदद करता है क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो वज़न भी कम होता है। इन सारे ही फ़ायदों के साथ ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ इंटरनल, एक्सटर्नल भी जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आज एक तरीका मैं आपको बताऊंगी इसको एक्सटर्नल यूज़ करने का, कि एक्सटर्नली आप अपनी स्किन पर ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और आपको अपनी स्किन पर इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आज मैं आपको ग्रेप फ्रूट से एक ऐसा मास्क बनाना बताऊँगी जिससे आपका रंग भी साफ़ होगा, दाग धब्बे निशानात भी साफ़ होंगे, एंटी एजिंग भी है, यानी अगर फाइन लाइन रिंकल्स का प्रॉब्लम हुआ तो वो भी आपका मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन में कोलेजन को बूस्ट करेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इसका मास्क किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा। आजकल सीज़न में ये फ्रूट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको खाइए भी और एक्सटर्नल भी इसका इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप चकोतरे के 2 से 3 पीस ले लीजिए और इस तरह से हाथ से दबा के आसानी से इसका जूस निकल आएगा। तो आप इस तरह से 2 से 3 पीस का जूस निकाल लीजिए। क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर खाली फेस और नेक के लिए लगा रहे हो तो 2 पीस भी बहुत होंगे। अगर हाथों पैरों के लिए भी बनाएं तो आप ज़्यादा पीस ले लीजिएगा। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून बेसन। अंदर तक डीप क्लीन करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देता है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करता है। जब पहले ज़माने में कोई चीज़ नहीं थी तो बेसन ही इस्तेमाल किया जाता था स्किन की सफाई के लिए। साथ ही हमारी स्किन को डीप हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। हर स्किन वाले बेसन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्ने पिंपल वालों के लिए तो बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। स्किन पर से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है और अगर आपके फेस पर झाइयों का मसला है तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए 1/2 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जो भी डेड स्किन होगी उसको रिमूव कर देगा, साथ ही रंगत को भी साफ करेगा, आपकी स्किन को नरम, मुलायम और चमकदार बना देगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन पर चावल का इस्तेमाल। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए 1/2 टीस्पून के बराबर कस्तूरी हल्दी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कस्तूरी हल्दी, जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, इंग्लिश में वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं, आपको पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। स्किन के लिए यही इस्तेमाल की जाती है और यही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए। रंगत को साफ़ करती है, साथ ही दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करती है। एक्ने पिंपल वालों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपके फेस पर झाइयाँ हैं तो भी आप रेगुलर इसका इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी स्किन पर से झाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगी। आप यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब कस्तूरी हल्दी शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास ये है संदल का पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, अगर आप डालेंगे तो आपको बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिलेंगे। संदल का पाउडर पंसार की शॉप से आपको मिल जाता है। 2 तरह का आता है, एक इंडियन संदल के पाउडर के नाम से आता है, उसका ही आपको इस्तेमाल करना है, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तेज़ी से अगर आप अपनी रंगत को साफ़ करना चाहते हैं तो रेगुलर आप संदल के पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए।
आपका रंग तेजी से साफ होगा, दाग धब्बे निशानात को साफ करता है, स्किन को ठंडक पहुंचाता है, डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और एंटी एजिंग होता है। यानी अगर फाइन लाइन रिंकल्स का मसला है तो भी आप संदल का इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन पर से फाइन लाइन रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अब इन सब चीजों का आप एक पेस्ट बना लीजिए। अगर पेस्ट बनाते हुए आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें पानी नहीं शामिल कीजिएगा, बल्कि मजीद आप इसमें ग्रेप फ्रूट का जूस ही शामिल कर लीजिएगा। ना पानी ना दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, खाली ग्रेप फ्रूट के जूस से ही आप इसका पेस्ट तैयार कीजिएगा। और कंसिस्टेंसी देखिए आपको ऐसी रखनी है जो आसानी से आप अप्लाई कर सकें। अब देखिए इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो ये बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। आप अपने फेस पर, अपने नेक पर इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए। जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो इस मास्क को आप अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर आप इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि इस मास्क को लगा के आप पंखे के नीचे ना बैठें, क्योंकि पंखे के नीचे बैठेंगे तो ये मास्क आपका जल्दी से ड्राई हो जाएगा। और हमें इस मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा देर अपनी स्किन पर रखना है, कम से कम 20 से 25 मिनट। तो आप इसको ऐसे टाइम पर लगाएं जब आप घर के काम कर रहे हो। तो घर के काम करते हुए आप इसको लगाएंगे तो ये जल्दी से ड्राई नहीं होगा, ज़्यादा देर आपकी स्किन पर रहेगा। तो 20 से 25 मिनट आप इसको कम से कम अपनी स्किन पर लगे रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। पहले आप अपने फेस को हल्का सा गीला कीजिए और फिर नरम हाथों से रब करते हुए आप अपने फेस को वॉश ऑफ कर दीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद सिर्फ पहले ही एप्लीकेशन में आप रिजल्ट देख लेंगे कि आपकी स्किन इंस्टेंट शाइन करने लगेगी, रंगत आपकी साफ होगी, दाग धब्बे आपको खुद ही हल्के लगने लगेंगे। जब तक ये फ्रूट सीजन में मौजूद है आप इसका इस्तेमाल रेगुलर कीजिए। ग्रेप फ्रूट की सीजन के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि इसके जो छिलके होते हैं उनको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उनका पाउडर बना लीजिए और इसका पाउडर बनाने के बाद आप किसी एयर टाइट बॉटल में भर के इसको रख दीजिए। फिर जो भी आप मास्क बनाएं उसमें आप इसको शामिल कर लीजिए। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।